हेलो एवरीवन। आज है 19 नवंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 19 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली राजधानी दिल्ली में 44 नंबर का भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू किया गया। महाराष्ट्र को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। सुरक्षा सचिव बनाए गए पराग जैन। इसरो के द्वारा माफ कीजिएगा गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा गया। किस स्थान पर भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो गुवाहाटी में। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी शुरू किया सिंगापुर ने। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 13वां एडिशन सिक्किम ने होस्ट किया। पुरी और सोनापुर 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इन्हें मिला है, ओडिशा में है। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में अंगोला बोत्सवाना की यात्रा करी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री ऑफ फोकस है जापान, पार्टनर कंट्री है स्पेन और स्पॉटलाइट कंट्री हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर और राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया गया। आप लोगों के लिए जो 2025 का ईयरली करंट अफेयर क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया, इसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आप लोगों ने इस बैच को परचेस नहीं किया है तो परचेस कर सकते हैं। 249 में कल्याणी मैम ऑफिशियल ऐप पर ये मिल जाएगा आप लोगों को। लगभग सभी एग्जाम को टारगेट करने वाला ये कोर्स है जो कि दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि दिसंबर तक मैं कोर्स कंप्लीट करा दूं, आपकी जो लाइव क्लास चल रही है इसके बाद क्लास ना मिले। जो लाइव क्लास आपकी मैं अभी कंप्लीट करा दूंगी तो ये आप रिकॉर्डेड 1 साल तक देख सकते हैं, यानी कि 2026 तक में इसकी वैलिडिटी आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है, और साथ ही मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि 3 महीने की ई बुक आप लोगों को फ्री दी जाएगी। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने की ई बुक इसमें फ्री में अपलोड कर दी गई है, वो भी जाकर के आप कंटेंट वाले सेक्शन में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, किस देश ने नार्को आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सदर्न स्पीयर की शुरुआत करी है? तो इसकी शुरुआत रिसेंटली की गई है अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बात इस टर्म को समझिए। यहां पर जो टर्म लिखा हुआ है नार्को आतंकवादी यानी कि नार्को टेररिस्ट, ये होते क्या है? तो आप ऐसे व्यक्ति या ऐसा आतंकवादी समूह कह लीजिए जो मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होता है, तो उन्हें नार्को आतंकवादी कहेंगे। अमेरिका के जो रक्षा सचिव है पीट हेगसेथ, इन्होंने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर की घोषणा करी, जो कि कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका में एक बड़ा सैन्य अभियान है। इसका पर्पस है अमेरिका की सुरक्षा, नार्को आतंकवादियों का सफाया करना, साथ ही कोकीन तस्करी नेटवर्क को बैन करना है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन यदि हम देखें तो गुजरात में ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन चलाया है डीआरआई ने। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर चलाया भारत ने। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में। केलर नादेर जम्मू कश्मीर में। शिवा अमरनाथ में। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर। ऑपरेशन ओलिविया आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये चलाया गया। ऑपरेशन वेब स्पाइडर यूक्रेन में। ऑपरेशन सिक्योर इंटरपोल ने। ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल ने चलाया ईरान ने इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया। ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से भारत ने ईरान से भारतीयों को वापस निकाला था इजराइल ईरान युद्ध के कारण। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरान के खिलाफ अमेरिका ने चलाया। ऑपरेशन बशायर अल फतह ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ही चलाया, जबकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मिडनाइट हैमर चलाया। ऑपरेशन महादेव ये भी आतंकवाद विरोधी अभियान है। ऑपरेशन अलर्ट मेघालय राजस्थान के बॉर्डर पर। ऑपरेशन फाल्कन गैंडों के अवैध तस्करी के लिए असम ने चलाया। अगला सवाल है, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंसर इसका हो जाएगा गोवा। गोवा जो है इसने देश का पहला ऐसा राज्य बनकर के नई उपलब्धि हासिल करी जहां साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी सभी कॉल्स पर पूरी प्रतिक्रिया यानी कि पूरा रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। राज्य का क्लाउड आधारित जो 1930 साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर, ये नागरिक केंद्रित पुलिसिंग की दिशा में एक बड़ा या अहम कदम साबित हुआ है। गोवा एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राजधानी पणजी है। राज्यपाल रिसेंटली अशोक गजपति राजू बने। जो 57वें नंबर का संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से गोवा 25वां राज्य बना और ये 30 मई 1987 से प्रभावी हुआ। करंट से रिलेट करेंगे तो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला ये दूसरा राज्य है, पहला मिजोरम है।
10वां आयुर्वेद दिवस समारोह का आयोजन यही किया गया। भारत का पहला इंटीग्रेटेड न्यूरो पुनर्वास केंद्र यही शुरू हुआ, यहां से शुरू किया गया। और यदि रिलेट करेंगे तो अभी भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन नवंबर के महीने में गोवा ही करने जा रहा है। देश का पहला राज्य की बात की जा रही है तो देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा है। इसके अलावा डिजिटल वोटिंग की सुविधा प्रोवाइड कराने वाला देश का पहला राज्य बिहार हो जाएगा। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि संशोधित भारत नेट परियोजना के तहत यानी कि भारत नेट परियोजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना है। सवाल तीसरा है, हाल ही में फ्रांस का शेवेलियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अभी हाल ही में जो थोटा थारानी है, इन्हें फ्रांस का जो प्रतिष्ठित सम्मान है शेवेलियर, ये प्रदान किया गया है कला के क्षेत्र में इनके द्वारा दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। कई भारतीय ये सम्मान ऑलरेडी पा चुके हैं। अडेलिन जी एल्बर्ट, रोशनी नादार मल्होत्रा, शशि थरूर भी इसमें शामिल है। कुमार मंगलम बिरला, इन्हें इस साल का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तरुण दास को इस साल सिंगापुर का ऑनररी सिटीजन अवार्ड मिला। कीर स्टारमर यूके के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लिविंग रूट ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड का रिवीजन करें तो पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता मेलानिया ट्रंप ने। विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर। बुकर पुरस्कार डेविड जेले को मिला, जबकि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार बानू मुस्ताक को मिला। 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ जिनाली मोदी के नाम। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 जीता मोहनलाल ने। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला। 2025 का सरस्वती सम्मान भद्रेश दास के नाम। ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल के नाम। एबल प्राइज मशाकी कासीवारा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंडर ब्लोशल। संगीता कलानिधि सम्मान आर के राम कुमार। पिज्जर पुरस्कार लियूजियाकुन। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला। कृषि मीडिया अवार्ड अमसी प्रसन्न कुमार। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश टूरिज्म। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार सुनील अमृत। सखारो पुरस्कार आंद्रेस पुजोबूत और मिज्मा अमाग्लोबेली को। विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नर्लिकर। उर्सुला केली गुइन फिक्शन अवार्ड वज्र चंद्रशेखर के नाम, जबकि टॉप अग्री फूड पाइनियर अवार्ड से संजीव कपूर को सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 प्लस विकेट लिए और ऐसा करने वाले ये कौन से नंबर के खिलाड़ी बने? ये बन गए चौथे नंबर के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच की पहली पारी के दौरान इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन कंप्लीट किए और 300 विकेट लेने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे पहले बाकी जो 3 खिलाड़ी हैं भारत के, कपिल देव का नाम आप जानते ही हैं, इयान बाथम और डेनियल विटोरी, ये ऐसे 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट में 4000 रन बनाए और 300 विकेट भी लिए हैं। तो ओवरऑल ये तो चौथे खिलाड़ी बने हैं, लेकिन ये दूसरे नंबर के भारतीय खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन भी बनाए और 300 प्लस विकेट भी लिए। पहले भारतीय में कपिल देव है, दूसरे में सर रविंद्र जडेजा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राज्य में हर साल रॉलेन उत्सव मनाया जाता है? तो आंसर इसका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सोशल मीडिया पर ऐसी इमेज काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें कि आप लोगों को ये पूरा फेस कवर्ड दिखाई दे रहा होगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये त्योहार हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जीवित शीतकालीन परंपराओं में से एक है। इसमें नकाब पोष नृत्य यानी कि पूरा फेस कवर करके डांस किया जाता है। अनुष्ठान प्रदर्शन, नागिन नारायण मंदिर की गहरी श्रद्धा इसमें शामिल है। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की तरफ नजर डालें तो उत्सव उद्भव फेस्टिवल ग्वालियर में शुरू हुआ। खुबानी फेस्टिवल लद्दाख में, चेरी ब्लॉसम मेघालय में, हेरथ जम्मू कश्मीर में, खजुराहो मध्य प्रदेश में, ओणम फेस्टिवल केरला में, पोंगल जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है, सोनपुर मेला बिहार का, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान का, बतकुम्मा तेलंगाना का, हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ का, नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड का, निकोल चकोबा ये मणिपुर का हो जाएगा, कचई लेमन मणिपुर का, योशांग मणिपुर का, सिरोई लिली मणिपुर का और चेरोबा मणिपुर का, सरहुल झारखंड का, समक्का सरका तेलंगाना का, गीता महोत्सव हरियाणा का, बोनालू तेलंगाना का, मुंडेरा डांस फेस्टिवल गुजरात का, पुष्कर मेला जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख का और परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा वन को
वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में झारखंड को यह आदेश दिया है कि वह सारंडा वन को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करे, जो कि लगभग 820 से 900 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक साल यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम यदि हम देखें तो सौर्या रोबस्टा वन माना जाता है, और इसकी पहाड़ी घाटी वाली भू रचना के कारण इसे 700 पहाड़ियों की भूमि भी कहा जाता है। यदि बात की जाए झारखंड की, राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार है। यहाँ पर देश की पहली माइनिंग टूरिज्म परियोजना की शुरुआत की गई। सरुल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। महिलाओं को फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट यही है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है। भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत यहाँ होगी। और झारखंड में गुटखा और निकोटिन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? कुमार संगाकारा की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। श्रीलंकाई दिग्गज क्रिकेटर कुमार संगाकारा ये आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच बने हैं, जबकि शेन बॉन्ड गेंदबाजी कोच बने रहेंगे। अभिषेक नायर कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच बने। राहुल द्रविड़ ये राजस्थान रॉयल्स के मेंटर और कोच के रूप में काम कर रहे थे। दिनेश कार्तिक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मेंटर कोच बने थे। आईपीएल के अभी तक 18 सीजन खेले गए। 18वां सीजन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता। ये इसका पहला खिताब था। अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ऐसी दो टीमें हैं जो सबसे ज्यादा बार ये खिताब जीती है, 5 बार। और आईपीएल को रेगुलेट करता है बीसीसीआई, जिसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में है। मिथुन मनहास इसके नए अध्यक्ष बने हैं। 8वां सवाल है, अभी हाल ही में एस कृष्णन किस बैंक के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? तो ये भी हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं, और इनकी नियुक्ति को आरबीआई ने मंजूरी भी दे दी है। यहां से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यदि बात की जाए तो दिनेश कुमार खारा ये हो जाएंगे एसबीआई के चेयरमैन। एचडीएफसी बैंक की यदि बात की जाए, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक, तो अतनु चक्रवर्ती इसके चेयरमैन हैं, और शशिधर जगदीशन ये इसके सीईओ हो जाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक इसके सीईओ की यदि बात की जाए तो संदीप बख्शी इसके सीईओ का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2025 शुरू हुआ? तो अजय वॉरियर जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाली एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये शुरू हुआ है। 2011 से ये एक्सरसाइज की शुरुआत की गई भारत और ब्रिटेन के सेनाओं के बीच में। यहां से यदि हम देखें तो मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच रिसेंटली हुआ। आरोग्य सेतु अभ्यास भी रिसेंटली आयोजित किया गया। ब्राइट स्टार इजिप्ट ने होस्ट किया। अच्छा, मैत्री का 14th एडिशन मेघालय के उमरोई में हुआ था, याद रखें, भारत थाईलैंड के बीच। जापाड रशिया ने होस्ट किया। टाइगर क्लॉ अमेरिका के साथ भारत की हुई। इंदिरा अभ्यास रशिया के साथ। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ। पूर्वी प्रहार अरुणाचल प्रदेश ने होस्ट किया। मालाबार युद्ध अभ्यास ये गुआम में आयोजित किया गया। बाकी इधर जो एक्सरसाइज आपको दिखाई दे रही है ये स्टैटिक जीके में आप रिलेट कर सकते हैं। वैसे फ्रांस के साथ भारत की अभी गरुड़ एक्सरसाइज शुरू की गई थी। इसके अलावा मित्र शक्ति अभ्यास भारत की जो श्रीलंका के साथ होती है ये शुरू की गई। तो शक्ति वरुण गरुड़ फ्रांस के साथ है। शिन्यो मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जीमैक्स जापान के साथ है। खान क्वेस्ट मंगोलिया ने होस्ट करी। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच टेलिस्मैन सैबर अभ्यास। उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका साउथ कोरिया के बीच। सवाल 10वां है, नासा का सेंटिनल 6B सैटेलाइट किसके द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में अमेरिका की जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्पेसएक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इसी ने नासा का ये जो सेंटिनल 6B सैटेलाइट है सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ये सैटेलाइट समुद्र के बढ़ते जल स्तर यानी कि वाटर लेवल की निगरानी रखने के लिए तैयार किया गया है। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे नासा ने अमेरिका और यूरोपीय साझेदारी के साथ मिलकर के विकसित किया है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। चाइना ने ही दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सन बनाया जिसका नाम ईस्ट है। एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टर टोकोमेम। जैक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है जिसने की दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट विकसित किया जिसका नाम लिग्नोसैट प्रोब है। रॉसकॉस्मोस रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम है जो अपना
वीनस मिशन शुक्र ग्रह के लिए लाने जा रहा है, नाम होगा वेनेरा डी मिशन। भारत और किस देश के बीच एलपीजी आयात करने के लिए 1 वर्ष की अवधि का अनुबंध किया गया है? तो इसके लिए भारत ने अमेरिका के साथ साझेदारी करी है और भारत ने पहली बार अमेरिका से बड़ी मात्रा में एलपीजी का आयात करने का अनुबंध किया है। ये जो करार है 2026 के लिए होगा, जिसके तहत भारतीय सरकारी तेल कंपनियां करीब 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदने जा रही है अमेरिका से, जो कि ये जो मात्रा होगी ना 2.2 मिलियन टन की, ये देश की कुल सालाना आयात का 10% है। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट G20 अमेरिका होस्ट करने जा रहा है। इसने अपने रक्षा विभाग का नाम बदल करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया। तीसरी बार इसने यूनेस्को से हटने का फैसला किया। जेवेलियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसने विकसित करी। गोल्डन डोम अमेरिका के द्वारा विकसित की गई एक अंतरिक्ष आधारित मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है। मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर नाड़ा को इसने भारत को सौंप दिया है। अल्जाइमर रोग का इनिशियल लेवल पर पता लगाने के लिए इसने पहले ब्लड टेस्ट को मंजूरी दी। दुनिया का पहला ब्लडर ट्रांसप्लांट एलन मस्क ने नई राजनीतिक दल का ऐलान किया, अमेरिका पार्टी जिसका नाम है। यहाँ के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अप्रैल के महीने में भारत के दौरे पर आए हुए थे। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनो बॉय पर भारत अमेरिका के बीच डील है। बाल्ड ईगल को ऑफिशियली तौर पर अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी डिक्लेयर किया गया और डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम भी अमेरिका ने विकसित करी है। ब्रिटेन के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है। रशिया का MiG-21 लड़ाकू विमान जो रिटायर हुआ चर्चे में था। फ्रांस के साथ भारत की राफेल विमान को लेकर के डील है। राफेल M विमान जिनकी संख्या 26 होगी इंडियन नेवी में शामिल होंगे, क्योंकि इसके पहले 36 राफेल विमान ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को प्राप्त हो चुके हैं फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी के माध्यम से। हाल ही में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई? तो ये रही है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री। मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी इन्हें बताया गया है और इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, ये बांग्लादेश का ICT के द्वारा इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई है। इन्हीं के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बांग्लादेश में जो हिंसा हुई थी, हम आप सभी ने देखा था, करंट अफेयर में भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, राष्ट्रपति मोहम्मद साहबुद्दीन चुप्पू है। स्टैटिक फैक्ट में देखें तो ऑफिशियल नेम इसका पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। 98% से अधिक लोग बंगाली बोलते हैं। अमार सोनार बांग्ला यहाँ का राष्ट्रगान है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। सुंदरवन का 60% हिस्सा बांग्लादेश में है, शेष भारत में है। कॉक्स बाजार बीच दुनिया का सबसे बड़ा बीच है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल पहला दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश है। मुस्तफिजुर रहीम ने ODI से संन्यास लिया, यहीं से बिलोंग करते हैं। अगले 2 सालों के लिए इसे बिम्स्टेक का अध्यक्ष बनाया गया। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54 मेंबर कंट्री है और भारत ने रिसेंटली बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा रद्द करी। मैंने कल आपसे पूछा था मालाबार युद्ध अभ्यास क्वाड देशों के बीच कहां शुरू हुआ? गुआम में। आज का सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पुंसाकशू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहां किया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।